कल रात को मैं अपनी दोस्त के यहाँ से खाना खाकर लौट रही थी। करीब 11:15 मैं ओखला से निकली थी। 12 बजे के आसपास मैं यहाँ कालका जी वाले मोड़ पे थी, ये कालका मंदिर और भैरव मंदिर के बीच की जगह पे। तब मैंने देखा कि एक ट्रक पे काफ़ी सारे लोग थे जो बहुत सारे नारे अलग अलग तरह के मतलब धार्मिक द्वेष वाले लगा रहे थे, और एक ट्रक के ऊपर काफ़ी सारे लोग चढ़े हुए थे और काफ़ी हंगामा हो रहा था, मारपीट हो रही थी, लड़ाई झगड़ा हो रहा था। और 2 पुलिस वाले खड़े थे जिनका कोई इंटरेस्ट ट्रक में नहीं था, जिनका इंटरेस्ट खाली ट्रैफिक क्लियर कराने में था। तो इससे मुझे काफ़ी भय लगा और मैं पहली बार ज़िंदगी में डर गई, और डर के मैं चुपचाप निकल गई। लेकिन बाद में जाकर मुझको गिल्ट फीलिंग हुई कि अगर इस तरह हम लोग निकलते रहेंगे तो फिर ये वारदातें होती रहेंगी। तो मैंने फिर पुलिस को भी इन्फॉर्म किया और फिर बाकी हायर अथॉरिटीज़ को मैसेजेस वगैरह लिखे, मेल लिखे, अपने साथियों को इन्फॉर्म किया कि इस केस में हम लोग को चलना चाहिए। फिर सुबह हमने SHO साहब से बात करी। SHO साहब ने कहा कि मैडम आइए, हम आपसे बैठ के बात करेंगे। बड़े अच्छे से बात करी। उन्होंने बताया कि हमने आरोपियों के खिलाफ भी FIR कर ली है। जबकि आरोपियों के खिलाफ जो FIR हुई उसमें मुझे थोड़ी आपत्ति है, क्योंकि 323 की FIR की जरूरत नहीं थी, उसमें FIR 307 की होनी चाहिए थी, क्योंकि इट वाज क्लियरली एन अटेम्प्ट टू मर्डर। वो अलग बात है कि दिल्ली पुलिस बहुत एक्टिव है, तुरंत पहुंच गई। अगर नहीं दिल्ली पुलिस पहुंची होती तो वो मार ही देते उनको, क्योंकि 25 जो लोग मार रहे थे उनके बारे में बताइए जरा। देखिए, वो एक तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जैसे सुबह हमने टीवी में देखा कि पब्लिक जमा हो गई। पब्लिक कोई कल होली का दिन तो था नहीं कि पब्लिक टीका गुलाल लगा के माथे पे घूम रही थी। तो सबके एक तो माथे पे गुलाल था, ये एक तरह का ना गुलाल या टीका, वही जो लाल रंग था जी, टीका ही उसको कहते हैं, गुलाल कहते हैं, टीका कहते हैं। और ऐसे इसमें क्या था ना, ये एक टेरर पैदा करने का तरीका होता है। आप एक मॉब में एक सर्टेन तरह का कपड़ा पहन के एक सर्टेन तरह की भाषा क्रिएट करोगे तो उससे वारदात भले छोटी हो लेकिन उसका भय बड़ा हो जाता है। तो वो टीका लगाए हुए थे, वो लोग मार रहे थे। और 2 महिलाएं भी थी जो बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, मारो मारो मारो, इन सालों को मारो, काटो, ऐसे ऐसे करके चीख रही थी। ये सुनने के बाद हम तो निकल गए। बाद में हमने पुलिस वगैरह को सबको संपर्क किया। फिर आज अभी आए थे SHO साहब से मिलने के लिए। अच्छा, तो आपने मारते हुए देखा उन लोगों को? बिल्कुल देखा। कैसे उनको जमीन पे मार रहे थे? नहीं, गाड़ी के जो भी व्यक्ति था वो ट्रक के अंदर था और ये लोग उसकी खिड़की में चिपके हुए थे और हाथ से और घूंसे से मतलब मार रहे थे। हाथ में कोई चीज रही हो तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उन लोगों की पीठ हमारी तरफ थी। आई कुडंट सी दैट। अच्छा, कितने बजे का वक्त था? 12 बजे के आसपास का टाइम था, क्योंकि मैं करीब 11:15 निकली हूँ ओखला से, तो वही 12-ish टाइम था। बकौल SHO साहब के कि वो वारदात की शुरुआत थी।